नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रामनगर मालधन चौड़ क्षेत्र में युवक की गला घोंटकर हत्या। रामनगर की मालधन चौड़ में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या गला घोंटकर की गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। युवक को तमंचा लेकर फोटो खींचना पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 19 नवंबर को खानपुर क्षेत्र में एक युवक का हाथ में तमंचा लिए फोटो वायरल हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने संज्ञान लेकर वायरल फोटो में दिख रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून के चर्च में किया जा रहा था हिंदुओं का धर्मांतरण, हुआ हंगामा। देहरादून में धर्मांतरण के आरोप में जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि चर्च में 60 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। इन्हें धर्मांतरण करने के लिए पैसे और जमीन का लालच दिया जा रहा था। परमार्थ निकेतन घाट पर बुजुर्ग के डूबने की आशंका, सर्च ऑपरेशन जारी। परमार्थ निकेतन घाट पर एक बुजुर्ग के डूबने की आशंका है। बुजुर्ग की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बुजुर्ग जयपुर राजस्थान के रहने वाला है। कोटद्वार पीजी कॉलेज के छात्रों ने कम अंक आने पर जताई आपत्ति। उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला। वर्तमान शिक्षा सत्र की वार्षिक परीक्षा में कोटद्वार पीजी कॉलेज के 80% छात्र छात्राओं के कम मार्क्स आए हैं। ऐसे में छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं दोबारा परीक्षा कॉपियों की जांच की मांग को लेकर छात्रों ने प्राचार्य से मुलाकात भी की। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पौड़ी कोटद्वार हाईवे पर अचेतावस्था में मिला युवक, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पौड़ी में NH पर सड़क किनारे एक युवक अचेतावस्था में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस युवक को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। युवक 14 पेटी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस ने 14 पेटी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रुद्रपुर गन्ना मंत्री सौरभ भोगना ने किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र का किया शुभारंभ। किच्छा चीनी मिल में आज से पेराई सत्र 2022-23 का शुभारंभ हो गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ भोगना ने किच्छा चीनी मिल में विधिवत पूजा पाठ के बाद इसे पेराई सत्र की शुरुआत की। कोटद्वार में गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, विस अध्यक्ष ने नवविवाहिता जोड़ों को दिया आशीर्वाद। कोटद्वार के गाड़ी घाट स्थित एक वेडिंग पॉइंट में सामूहिक सरल कन्या विवाह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर 4 कन्याओं का विवाह धूमधाम से किया गया। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 8 क्विंटल फूलों से सजा ओंकारेश्वर मंदिर, कल विराजमान होगी भगवान मदमहेश्वर की डोली। भगवान मदमहेश्वर की डोली अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव पहुंची। इस दौरान डोली का भव्य स्वागत किया गया। सोमवार को भगवान मदमहेश्वर की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। बच्चों में राजनीतिक चेतना विकसित करने के उद्देश्य से बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मसूरी शराब के नशे में धुत अधेड़ खाई में गिरा, SDRF ने किया रेस्क्यू। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास शौच करने के लिए गया एक व्यक्ति पैर फिसलने के कारण गहरी खाई में जा गिरा, जिसे SDRF और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति शराब के नशे में धुत था। सीएम धामी ने युवाओं संग खेला बैडमिंटन, मॉर्निंग वॉक पर सरकार का लिया फीडबैक। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों को विशेष रूप से युवाओं से मिले। सीएम धामी युवाओं के साथ दौड़ लगाने के साथ ही बैडमिंटन खेलते दिखाई दिए। इस दौरान युवा और स्थानीय लोगों से सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का फीडबैक भी लिया। हाईकोर्ट शिफ्टिंग, अधिवक्ताओं और यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रामनगर में हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर अधिवक्ताओं और यूथ कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान उन्होंने सरकार पर रामनगर की उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि हाईकोर्ट के लिए रामनगर और हल्द्वानी में भूमि चयनित की गई थी, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर मुहर लगाकर रामनगर की जनता के साथ छलावा किया है। पौड़ी बस हादसे से सबक, शादियों में जाने वाले वाहनों पर ऐप के जरिए रखी जाएगी नजर। पौड़ी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अब पौड़ी जिले में शादी समारोह में जाने वाले वाहनों पर RTO ऐप के जरिए नजर रखेगा। इसके लिए विभाग अपना ऐप विकसित करने जा रहा है। इस ऐप के जरिए बारात में जाने वाले वाहनों को अपनी एंट्री करवानी होगी। जल्दी ये ऐप पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो जाएगा। 2 लाख से अधिक के स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही कुंडली। बनभूलपुरा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 21 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। पकड़े गए स्मैक की कीमत करीब 2 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। दूसरा विश्व युद्ध लड़ चुके पूर्व सैनिक ने तलवार से केक काटकर मनाया जन्मदिन, 104वां बर्थडे, कही ये बात। हिटलर और मुसोलिनी की बर्बादी की वजह से बने दूसरे विश्व युद्ध में भारत की तरफ से फील्ड मार्शल KM करियप्पा की टुकड़ी में शामिल सैनिक चंडी प्रसाद जोशी ने शनिवार को अपना 104वां जन्मदिन मनाया। मूल रूप से उत्तराखंड के जोशी जोधपुर में पोस्टिंग के दौरान रिटायर हुए और इसके बाद ही यहाँ बस गए। उनके जन्मदिन पर उनकी 5 बेटियां उनके साथ रही। जोधपुर सैन्य स्टेशन से विशेष रूप से जवान उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए।
चमोली, दिगंबर सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में जीता खिताब। चमोली के दिगंबर सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में खिताब जीता है। उन्होंने ये खिताब लाइट वेट कैटेगरी में जीता। उन्होंने अकीब अली को बुरी तरीके से हराया। के पांगती प्राकृतिक रंगों से रंग रहे कपड़े लोगों को भा रहे रंग बिरंगे कलर। हल्द्वानी के रहने वाले के पांगती कपड़ों को प्राकृतिक रंगों से रंग रहे हैं, जिसे वो 7 साल से कर रहे हैं। साथ ही वो जंगल में जाकर फूल पत्तों को चुनते हैं। उनके रंगे कपड़े लोगों को काफी भा रहे हैं। अल्मोड़ा में सीएम धर्म ने राजकीय पुस्तकालय का किया लोकार्पण, छात्र छात्राओं को किया संवाद। सीएम पुष्कर सिंह धर्म ने अल्मोड़ा दौरे के दूसरे दिन आज अल्मोड़ा के माल रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी कैडेट्स और अन्य प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के साथ उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्य विषय पर संवाद किया। एमसीडी चुनाव के रण में सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली जा रहे हैं। भाजपा ने सीएम धामी को दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल किया है। ऋषिकेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम। ऋषिकेश में हुए अतिक्रमण को लेकर अब प्रशासन ने अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अगर लोग स्वयं से चिन्हित अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी, 270 करोड़ से भूमिगत होगी शहर की विद्युत लाइनें, तारों की जाल से मिलेगी मुक्ति। उत्तराखंड में हल्द्वानी ऐसा दूसरा शहर होगा जहां विद्युत लाइनें भूमिगत होने जा रही हैं। भारत सरकार की ओर से इस कार्य के लिए 280 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में जल्दी शहर में बिजली की तारों को भूमिगत करने का काम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने की जिला और महानगर इकाइयों के नए कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के बाद जिला और महानगर इकाइयों में नए कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की गई। साथ ही प्रदेश कांग्रेस ने नए कार्यकारी अध्यक्षों से पार्टी को मजबूती प्रदान करने की अपेक्षा की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।